इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये दर्स दे रही है आयत कि तुम सारी अपनी आकड़ खत्म करके, सारा मगरूर खत्म करके, सारा गरूर खत्म करके मेरे दरबार में आकर तो देखो, मुझसे आजिज़ी और इनकसारी के साथ मांगो तो सही, मैं फिर तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता हूँ। उलमाए किराम ने लिखा है, फिरौन का नाम आपने सुना होगा, बड़ा सरकश आदमी गुजरा है और वो इतना मगरूर और इतना तकब्बुर भरा था कि उसने खुदाई का दावा कर रखा था। उसने अपनी सल्तनत में खुदाई का दावा कर रखा था। वो कहता था खुदाई में। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उसकी सल्तनत में दरियाए नील बहता था। दरियाए नील खुश्क होने लगा। जब लोगों ने देखा उस वक्त दरियाओं से आबपाशी होती थी, जब पानी दरिया में कम होने लगा तो फसलों को पानी नहीं मिल रहा था। फिरौन, तुम खुदाई का दावा करते हो, तुम खुदा हो, माबूद कहते हो अपने आप को, दरियाए नील खुश्क हो रहा है और हमारे खाने को, हमारे जान को भी और हमारे जानवरों को भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमारे पास अनाज नहीं होगा, फसल नहीं होगी, घास नहीं होगी, तो हम भी मर जाएंगे, हमारे जानवर भी मर जाएंगे। हम हैं तो आपकी सल्तनत है ना, हम खत्म हो गए तो आप हुकूमत किस पर करेंगे। जब फिरौन को ये बातें की ना, फिरौन बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा चलो ऐसा करो, तुम घर चले जाओ, मैं कोई दरियाए नील के जारी करने का बंदोबस्त करता हूं। जब वो चले गए तो उसने वजीर को बुलाया, खादिम को, और उसे कहा कि कोई हल्की फुल्की जानवरों के बालों की बनी हुई टोपी ले आओ और ऊनी लिबास भी बनवा लाओ, फकीराना लिबास जिसे कहते हैं आजिजाना लिबास, वो ले आओ और हल्की सी शापर के अंदर, थैली के अंदर राख भी ले आना जिसे हम केरी कहते हैं। वो ले आया वजीर। अब फिरौन ने क्या किया, तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, ये बड़ा हसीन वाकया है। अब फिरौन के हाथ में वजीर ने आकर वो थैली भी दे दी जिसके अंदर केरी थी, राख थी, और उसको वो बालों से, जानवरों के बालों से बनी हुई टोपी भी दे दी और उसको ऊनी लिबास भी दे दिया। और उसने लिया और वो पहाड़ के ऊपर चला गया। एक जगह पर, सीधी जगह उसने देखी तो उस पर उस सारी राख केरी को बखेर दिया, सारी उस राख को बिखेर दिया। उसने अपना ताज सर से उतारा शाहाना, और वो जानवरों के बालों से बनी हुई टोपी पहनी, लिबास भी उतारा शाही, और वो ऊनी लिबास पहन लिया, फकीराना लिबास पहना उसने, और वो लोट-पोट होने लगा, जिसका सारा जिस्म, मुंह, सर, वो ऊनी लिबास, सब पर राख लग गई। आज जिसे बैठा है और वो दुआ मांग रहा है रब से। सरकश था ना। फिर वो वक्त आया, उसने मांगा, वो उसके अल्फाज क्या थे, मफहूम मिलता है। उलमाए किराम ने लिखा, उसने दुआ की, इलाहुल आलमीन, मैं जानता हूं कि मैं खुदा नहीं, मैं जानता हूं मैं खुदा नहीं हूं, इलाही हकीकी खुदा तू है, मालिक तू है, वहदहु ला शरीक जात भी तेरी है, मैं बंदा हूं। इलाहुल आलमीन, मुझे मेरी कौम के सामने रुसवा न कर, मेरी इज्जत रख ले मालिक, मेरी लाज रख ले और दरिया नील को जारी कर दे। मैं मानता हूं मैं आजिज़ हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैंने खुदाई का मानता हूं झूठा दावा कर रखा है। इलाही हकीकी वहदहु ला शरीक जात तेरी है, खुदा तू ही है, मैं जानता हूं इस दरियाए नील को चलाने वाला भी तू है। मेरा झूठा दावा है, लेकिन मुझे इस झूठे दावे में रुसवा न करना अपनी कौम के सामने। उसने इस हाल में दुआ की और वो वापस पलट आया। जब रात हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने, उलमाए किराम ने लिखा है कि दरियाए नील को हुक्म दे दिया कि दरियाए नील जारी हो जा, दरियाए नील जारी हो जा। ठीक है, उसने खुदाई का दावा कर रखा था, वो सरकश भी था, वो फिरौन भी था, लेकिन क्या था कि उसने आजिज़ी की ना, अपने आप को मिटा दिया। एक वक्त आया, इनकसारी की ना, अपने मुंह पर खाक और राख मली ना, जब सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर उसको मानना पड़ा हकीकी जात तू है। जब रब से इस अंदाज में मांगा तो रब ने फिरौन को भी खाली नहीं लौटाया। तो जिस रब ने फिरौन को खाली नहीं लौटाया यार, वो रब क्या हमें खाली लौटाएगा। वो फिरौन जिसने खुदाई का दावा कर रखा हो, हम तो मानते हैं कि इलाही वहदहु ला शरीक जात तेरी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। यार जब हम इबादत करेंगे, रब से दुआ मांगेंगे, तो क्या रब हमारी झोलियों को खाली मोड़ेगा? नहीं, हम उस अंदाज से मांगे तो सही।
आजिज़ी और इनकसारी के साथ मांगे तो सही, गरूर और तकब्बुर ख़त्म तो करें। आखिरी शेर, इंसान को गरूर और तकब्बुर ज़ेब नहीं देता। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी का मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी अलैहिर्रहमह फरमाया करते थे, इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रहे। ये इंसान की हकीकत है, इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रहे, हद से ना गुजर दायरा ज़ात में है, फकत एक कतरा नापाक नसब है तेरा, यही औकात है तेरी और अपनी औकात में। वमा अलैया इल्लल बलाग।